हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग आईएससी बोर्ड के लिए जो है वो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आप लोगों ने देखा पिछले वाले लेक्चर में कि हमने शानदार तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर रखा है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो कि पहला चैप्टर है कॉमर्स का। तो ये 90 डेज के सीरीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा कॉमर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और उसी सिलसिले में आज जो होगा वो आज फर्स्ट चैप्टर जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने शानदार तरीके से डिस्कस करा था मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में, है ना। मैक्रो इन्वायरमेंट में चीजों को डिस्कस करा था, उसके पहले हमने माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में देखा था। तो आज हमारा फोकस रहेगा मैक्रो इन्वायरमेंट में जो बचा हुआ पार्ट है, और साथ ही साथ स्वॉट एनालिसिस को देखेंगे। स्वॉट का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये चार चीजों का एनालिसिस जो है वो एक बिजनेस को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर मान लो कि कोई बिजनेस अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा है तो वो एक तरीके से पीछे छूट जाएगा कंपटीशन में, है कि नहीं। तो हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहला जो कि हमारा बचा हुआ था माइक्रो इन्वायरमेंट में, हमने क्या पढ़ा था कल कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया था, सोशल इन्वायरमेंट पढ़ लिया था शानदार तरीके से, फिर आपको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखा था, फिर हमने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी देखा था। लास्टली क्या है हमारा? लीगल इन्वायरमेंट आज पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि सारा इन्वायरमेंट कितना ज्यादा इम्पैक्ट एक तरीके से करता है, खास कर कर किस पर भाई? बिजनेस पर। तो जितना ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होगा ये सब सारा, उतना ज्यादा बिजनेसेस हमारे या उतने ज्यादा बिजनेसेस हमारे कंट्री में आएंगे। और जितने ज्यादा अगर कंट्री में आएंगे वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, और हमारी इकोनॉमी और भी तेजी तरीके से बढ़ेगी, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, व्हाट डू मीन बाय द लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस हैज टू फंक्शन विद इन द फ्रेम ऑफ द वर्क ऑफ द लॉ, है कि नहीं। कि कोई भी अगर बिजनेस मान लो कि हमारे देश में खुलता है तो वो हमारे देश के कानून या हमारे देश के जो भी लॉज हैं उसके हिसाब से चलना होता है। अपने हिसाब से तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करता है कि देखता है कि उस देश का कानून जो है वो कितना अच्छा है बिजनेस करने के लिए या कितना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन फंक्शन जो मेन कंपोनेंट है लीगल का वो क्या है? राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है भाई सिटीजन्स को। मतलब जो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, कि कितने लोगों को क्या क्या राइट्स जो है वो एक तरीके से दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके हिसाब से क्या कितना जो फॉलो है वो गवर्नमेंट उसको करके चलती है। अगर बिजनेस है, जैसे मान लो राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। ठीक है। अब काम करने का अधिकार है किसी का, अब मान लो किसी बिजनेसेस में जो है बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है लेबर को, इसका मतलब उसके लिए भी कानून है ना, कि अगर वो कोई गड़बड़ तरीके से अगर कोई उसको काम करवा रहा है कोई भी लेबर को, या फोर्सफुली करा रहा है, फोर्स लेबर करवा रहा है, तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। सिंपल सी बात है। क्लियर। दूसरा है लॉज कंसर्निंग द प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या लॉज है भाई, या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने में कि अगर बिजनेस को हम चलाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजों का फॉलो जो अब जो है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है भाई, और एडेप्टिबिलिटी कितनी है, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है वहाँ का जो लॉ सिस्टम है। दूसरा कि जुडिशियल सिस्टम जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से अदर बिजनेसेस को लेता है अगर वो कोई बाहर से निकल के आता है तो, या बाहर से अगर कोई कंपनी आती है तो वो किस तरीके से उसके कानूनों को देखता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा ना, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहां पर बहुत खतरनाक गैस जो लीक हुआ था उससे बहुत सारे लोग मरे थे। वो एक फॉरेन कंट्री का जो था वो प्लांट था। ठीक है। तो भाई वो गलत किया तो उसके साथ गलत होगा। अगर वो गलत तरीके से लीक कैसे हो गया, है कि ना। लीक होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो एक तरीके से मारे गए थे। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट किस पर गया भाई? हमारे कंट्री के लोगों के ऊपर। तो उन पर तो सख्त कार्रवाई होनी है। तो वो सब सारी चीजों को देखकर चलते हैं। ठीक है। इन द रिसेंट ईयर, अगर हाल फिलहाल के सालों में देखा जाए तो बहुत सारे कानून जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा लिबरल किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया, ताकि बाहर के बिजनेसेस हमारे देश में आकर इन्वेस्ट कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज, कि सबसे पहला क्या? कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर या बाहर से कोई पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा जा रहा है, उसमें लिबर्टी छोड़ा गया। और आपको पता है कि लिबरलाइजेशन किया गया, लिबरल किया गया, छूट दिया गया किसमें भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने सुना होगा, हमने बताया भी था आपको कि एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर की कंपनी अगर आती है कोई हमारे देश में प्लांट लगाने के लिए पूरी तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल के चलते हैं। तो अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट या लीगल इन्वायरमेंट अच्छा होता है या रेगुलेशन अच्छा होता है,
तो वहां पर बिजनेसेस भी बहुत शानदार तरीके से आते हैं और वर्क करके जाते हैं, क्योंकि उनको लगेगा यार यहाँ पछड़ा नहीं है ज्यादा, यहाँ पर ना कानून वगैरह बहुत सीधा शांत है, अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा आपको ट्रीट होगा, और अच्छा काम नहीं करोगे तो वो तो खैर कहीं भी ट्रीटमेंट वैसा ही मिलेगा, है कि नहीं। तो नाउ द कंपनीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज कैन डायरेक्टली इशू शेयर्स टू द इंडिया इन्वेस्टर। अब क्या, पहले क्या था कि बाहर की कंपनी ना अपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती थी यहाँ पर, अब क्या बाहर की कंपनी अपनी शेयर्स को भी इशू कर सकते हैं, और मैं चाहूं तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बैठे बैठे यहाँ भी ले सकता हूँ, है कि नहीं। आजकल इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो लॉ है, कानून है, खास करके बिजनेस के इन्वायरमेंट को सही करने के लिए उसमें बहुत सारे जो कानून है वो बनाए गए हैं, ठीक है। यहां तक हमारा कंप्लीट होता है जो कि मैक्रो इन्वायरमेंट है, मतलब हमने माइक्रो पढ़ लिया, हमने मैक्रो पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन उठता है, जानते हो किस चीज का, केस बेस्ड स्टडीज का। केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, ठीक है, और लास्ट में पूछ देगा इन द अबव केस विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज मिसिंग। तो आपको याद रखना है कि एक कौन सा एनालिसिस होता है भाई, स्वॉट। और स्वॉट का मतलब ही क्या होता है भाई, एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब थ्रेट। मतलब मान लो कि आज कोई एक कंपनी है, तो उस कंपनी को अगर बढ़ना है तो सबसे पहली बात है कि उसको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। अगर उसको अपना स्ट्रेंथ पता नहीं होगा तो वो काम किस पर करेगा, है कि नहीं। अगर स्ट्रेंथ है, मान लो कि एक जूता बनाने वाली कंपनी है, वो स्नीकर्स वो बेच रही है, स्नीकर्स का डिमांड उस कंपनी का बहुत ज्यादा हो रहा है, मान लो एबीसी कंपनी है, उसका स्नीकर्स का डिमांड बहुत, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या, स्नीकर्स बेचना। अब मान लो कि लेदर का भी शू बेच रहा है, लेकिन लेदर का शूज जो है वो एक तरीके से उसका सही से नहीं बिक रहा, मतलब उसका वीकनेस किस में, लेदर के शूज में। और मार्केट से कंप्लेन आ रहा है कि उसकी क्वालिटी जो है वो अदर जूते जैसे बाटा हो गया, लिबर्टी हो गया, उन लोगों जैसा क्वालिटी नहीं रहता, लेकिन दाम उसी तरीके का रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वीकनेस क्या है कि ये क्वालिटी लेदर का शूज नहीं दे पा रहा, बाकी स्नीकर्स वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर रहा है। तो ये कंपनी या तो फोकस ये करे कि अपनी वीकनेस को पूरा हटा दे, ठीक है, तो इसका स्कोप कम हो जाएगा थोड़ा सा अपनी कंपनी को और भी फैलाने का, है कि नहीं। जब आप प्रोडक्ट कम करते हो तो आप एक ही पे फोकस करो, फिर या तो स्नीकर्स पे फोकस करो, अपना वीकनेस जान गए कि भाई लेदर का शू हमारे नहीं डिमांड हो रहा है, जबकि आपको लग रहा है कि मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आप इसको छोड़ दो। और अगर अपनी वीकनेस पे काम करना चाह रहे हो कि भाई नहीं भाई लेदर का शूज जो है हम लोग बेचेंगे, हम लोग बेच सकते हैं, तो इसने अपने वीकनेस पे काम किया, क्वालिटी बढ़ाया और प्राइसिंग भी फेयर रखा, मार्केट में उतारा, क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया, या फिर उसका बिकने बहुत ज्यादा अच्छा लगा, दोनों बिक रहा है, इसका मतलब उसने वीकनेस पे काम करी। अपॉर्चुनिटी ये देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अगर कोई कंपनी मान लो कि लैग कर रही है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में मानकर, जैसे एआई आया या टेक्नोलॉजी आया, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब किसको, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में, ताकि आप और ज्यादा मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सको। तो आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, जब मार्केट देख रहे हो डाउन जा रहा है, जब कोई दूसरा बिजनेस या आपका कॉम्पिटिटर जो है वो एक तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको उसका फायदा उठाना है, उसी में आपको थ्रेड पता चलता है ना। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेड जो है वो आपको कॉम्पिटिटर से पता चलता है, कि कॉम्पिटिटर ही तो थ्रेट होता है ना किसी कंपनी के लिए, कि भाई वो हमसे आगे जा रहा, तो वो कैसे आगे जा रहा है भाई, क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, हम उससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमें चार, या फिर कोई बिजनेस चार एनालिसिस करके चलती है। अब सबसे पहले देखो कि स्ट्रेंथ क्या होता है, अब एक एक करके समझना, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब है स्ट्रेंथ इज अ इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है, विच इट कैन यूज टू गेन द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर, जिसका इस्तेमाल वो और सारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आगे निकलने में कर सकता है। मान लो मेरा स्ट्रेंथ है भाई इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, मेरा स्ट्रेंथ है कॉमर्स पढ़ाने में, तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं अकाउंट्स लेके झूठ में अब नौटंकी करने चलूं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं अपने एक तरीके से किस पर फोकस कर रहा हूं, मैं अपने स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ जो रहता है वो कंपनी का एक प्योर हार्ट रहता है, जो कंपनी जिस पर रन करती है। अगर कोई कंपनी का कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है तो कंपनी चल पाएगी, किसी एक चीज में तो स्ट्रेंथ रहेगी ना, और उस स्ट्रेंथ पर काम किया जाए तो आप कंप्यूटर से आप आगे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इज अ स्ट्रेटेजिक हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। देखो HUL आपने सुना होगा, साबुन वगैरह में, सर्फ वगैरह में HUL का पीछे लगा हुआ रहता है,
इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने में। तो उसने इस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखा हुआ है, तभी उसका प्रोडक्ट जो है बढ़ता है। जैसे मान लो बिस्किट हो गया, या फिर जो ये साबुन हो गया, या सोप हो गया, सर्फ हो गया, ये सबको जितना जल्दी आप डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दुकानदार तक पहुंचाओगे ना, उतना जल्दी वो बिकता है। तो मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रखा, मतलब वो प्रोडक्ट फटाफट बिक रहा है। अब जहां पर लैक करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, तो वहां पर दूसरा कंपनी कैप्चर कर लेगा। तो हिंदुस्तान यूनिवर जो लिमिटेड है, उसका स्ट्रैटेजिक जो है खास करके किसमें, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत शानदार है, मतलब उसका स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? अब वीकनेस क्या होता है? वीकनेस इज एन इनहेरिट लिमिटेशन। हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी है वो सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, उसका वीकनेस नहीं। हर एक कंपनी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, हर एक कंपनी हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता है। तो भाई उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिसएडवांटेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर उस पर काम किया जाए तो हम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ठीक है। एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी इज अ वीकनेस ऑफ सम कंपनीज, शॉर्टेज ऑफ फंड्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ वीकनेस। किसी कोई कंपनी है वो हमेशा, जानते हो, पैसा आता है वो रखता नहीं है, सब शॉर्टेज है, मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया। शॉर्टेज ऑफ फंड एक तरीके से वीकनेस है, क्योंकि वो अपने फंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो कि एक तरीके से बहुत दिक्कत परेशानी। कोई कंपनी होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही सही तरीके से नहीं जानता, कोई कोई कंपनी टेक्नोलॉजी का बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या है कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को और इनहेंस करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये दोनों हो गया। तीसरा क्या है भाई? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का एक तरीके से फायदा हमेशा उठाना चाहिए, वो सबके लिए एक है। मतलब अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन इन द कंपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच एनेबल्स इट टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन, ताकि वो अपने पोजीशन को और भी मार्केट में मजबूत कर पाए। सिंपल सी बात है। अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब हुआ 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तब सारी कंपनीज जो है उसमें एफडीआई जो है बढ़ाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट बढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं विच वांट्स टू एंटर इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री, उनका रास्ता खुल गया, इंश्योरेंस में रास्ता खुल गया, टेलीकम्युनिकेशन में खुल गया, इंडस्ट्री में खुल गया, है कि नहीं, सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर में खुल गया, है ना। तो ये सब सारे क्या है, अपॉर्चुनिटी मिला, है कि नहीं। आप जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटिंग करके जो उस वक्त कोचिंग चला रहे थे, जब कोई भी बड़ा बिजनेस चला रहे थे, उसने अगर वो डिजिटलाइजेशन में गए, जैसे कोविड में बंद हुआ, वैसे वो पूरे एजुकेशन मार्केट को कैप्चर करके वो बहुत आगे बढ़ गए। तो उसने क्या किया, कोविड-19 डिजिटल एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के जैसा आया, जिसमें क्या डिजिटल एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं तो पहले इतना ज्यादा डिजिटल एजुकेशन तो था नहीं, पहले ऑफलाइन मोड पर ज्यादा चलता था इन कंपेयर टू ऑनलाइन मोड। क्लियर। तो अपॉर्चुनिटी से ग्रोइंग डिमांड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई मान लो कि अभी ना डिमांड बढ़ रही है लोगों का कि हेल्दी फूड का, हेल्दी रेस्टोरेंट लोग खोजते रह जाते हैं कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। तो अगर आप अच्छा खाना का रेस्टोरेंट जो है एक शानदार तरीके से खोल दो, हाइजीनिक, तो वहां पर लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे जिम है, तो जिम बहुत ज्यादा खुला कोविड के बाद, देखो कोविड के पहले उतना जिम नहीं देखने को मिलता था, कोविड के बाद जो जिम हो गया, योगा सेंटर हो गया, वो सब ज्यादा, मतलब वहां पर अपॉर्चुनिटी है। तो उसका इस्तेमाल जो है बिजनेसेस करती हैं उन सब सारी चीजों में। जैसे अभी सारे कोचिंग है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला रहा है, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी अभी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। बच्चा को दोनों सुविधा चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए। इसका मतलब क्या कि हम लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा अगर नहीं उठाएंगे तो हम लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए वो एक फेवरेबल कंडीशन है कि बिजनेस को अपनी ग्रो करने के लिए, अपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है बहुत शानदार तरीके से। क्लियर। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट एक अनफेवरेबल कंडीशन है, सिंपल सी बात है, इन अ कंपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कॉजेज अ डैमेज और रिस्क ऑफ द पोजीशन। जैसे कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ थ्रेट टू द इंडियन फर्म। बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज रहते हैं, उनको ज्यादातर थ्रेट किससे रहता है भाई? मल्टीनेशनल कंपनी से, बड़े बड़े कंपनीज है। अब सोचो कोई अगर बड़ा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज एक बहुत शानदार तरीके, जिसका मतलब टर्नओवर मान लो 5,000 करोड़ का है, ठीक है, 5,000 करोड़ है, और मान लो कि वो क्या बना रहा है, मान लो कंप्यूटर बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है भाई। अब कोई एक नया कंपनी जो है वो खोलना चाह रहा है, मान लो, ठीक है, नया कंप्यूटर कंपनी, एक एक बिजनेस है, मान लो एबीसी कंप्यूटर। अब एबीसी कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर अपने लॉन्च कर रहा है, ठीक है, एबीसी ब्रांड से। तो मान लो कि उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन होगा? मल्टीनेशनल कंपनी। क्योंकि इसको, एक तो भाई ये जो बड़ी वाली कंपनी है वो तो चाहेगी नहीं ना कि छोटी मछली आके मार्केट में जम जाए,
नहीं तो फिर उसको घाटा होगा। क्योंकि अगर मान लो कि इसका कंप्यूटर 1 लाख लोग हर महीने ले रहे हैं, तो ऐसा अगर ये मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर आ गया तो इसका 20,000 तो लेंगे इसका, मान लो। तो इसका कम से कम 80,000 ही 20,000 का तो घाटा हो गया ना। मतलब यहाँ पर 20,000 जो उसके हर महीने बिक रहे थे लैपटॉप, उसमें घाटा आ गया। तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी तो हो सकती है ना। तो ये बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं ना, कभी भी एक तरीके से छोटे वाले को बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन सरकार जो है वो छोटी कंपनी को भी, जो है स्मॉल बिजनेसेस को भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो भाई हमेशा बिजनेस को उस तरीके का सपोर्ट ढूंढना चाहिए जहां से वो उस थ्रेट से बच सके। ठीक है। अब बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनको थ्रेट रहता है इन्वायरमेंट का, कि कोई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ना खराब हो जाए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ना खराब हो जाए। मान लो कि रिलायंस है, अब रिलायंस यहाँ पर है, अचानक से मान लो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट खराब हो गया, इकोनॉमी में कोई चेंजेस आ गया कि भाई अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, ये पेट्रोलियम जो है वो अब सिर्फ जो है मतलब पेट्रोल डीजल ये सब सारा सरकार सिर्फ बनाएगी, प्राइवेट कंपनी नहीं। तो गया ना, रिलायंस का जितना भी पेट्रोल पंप है वो गया। तो ये सब सारा एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट आज कानून पास करी भाई कि कोई भी जो है वो जो भी एलपीजी है, एलपीजी सिलेंडर या फिर एलपीजी जो बना रहा है वो सिर्फ सरकार बनाएगी, प्राइवेट कंपनी नहीं बनाएगी। तो गई काम से, है कि नहीं। तो वो सब थ्रेट रहता है। वैसे चूंकि कंपनी सरकार नहीं करती है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हमारे देश का ही घाटा होता है। तो जनरली वो सब चीजें भी एक तरीके से देखी जाती हैं। ठीक है। तो हमारे पास थ्रेट समझ में आ गया। हमें क्या समझ में आया? 4 चीजें भाई हमें समझ में आया कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। कि अगर कोई भी इन 4 चीजों आपको बोलेगा कि भाई फायदा क्या होता है इससे, तो कंपनी क्या कर सकता है? सबसे पहली बात एनालाइज कर सकता है। एनालाइजेस थ्रू बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू एनालाइज कर सकता है, हाँ या ना? ठीक है। बहुत शानदार तरीके से, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, टू ग्रो द बिजनेस, ठीक है, एवरी बिजनेस हैव टू ग्रो द बिजनेस, एवरी वन हैव टू फोकस ऑन देयर स्वॉट एनालिसिस। सबको अपनी स्वॉट एनालिसिस को देखना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या, मेरा वीकनेस क्या, मेरा अपॉर्चुनिटी क्या, मेरा थ्रेट क्या है, और उस पर काम करना चाहिए। तभी बिजनेसेस जो है वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगी। कब तक? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको सारी चीजों को देखकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से चैप्टर होता है एंड। ठीक है। यहाँ चैप्टर कंप्लीट। जो अगला चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा भाई? फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मतलब कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग, जो कल से शुरू होगा। ठीक है। फिक्स्ड होगा, वर्किंग, अरे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, या फिर कैपिटल बोलो, ऊपर कैपिटल लिखा रहेगा। कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो दोनों हम लोग एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले फिक्स्ड के बारे में समझेंगे, फिर वर्किंग, फिर बैक टू द इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।